मैं सौराष्ट्र नरेश अपने राज्य में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबने भी समय की गंभीरता को समझने में मेरा साथ दिया। साथ कैसे न देते सौराष्ट्र नरेश, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। यदि इस प्रश्न पर भी हम एक दूसरे का साथ न देंगे तो हम पछताने के अलावा कुछ न कर सकेंगे। मैं आपसे सहमत हूं विदर्भ नरेश। तो फिर बताइए, इस संकट से निपटने के लिए क्या सोचा है आपने? बस द्वारिका से महाराज बलराम के आने की देर है, फिर हम एक साथ मिलकर कोई योजना बनाएंगे। आप लोगों को प्रतीक्षा कराने के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं सज्जनों। कोई बात नहीं महाराज, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। पर मुझे अब तक यह नहीं बताया गया कि इस आपातकालीन बैठक की आवश्यकता क्या आन पड़ी। महाराज, हम सब बड़े संकट में हैं। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। उनका अश्व अब सौराष्ट्र क्षेत्र की सीमा तक आ गया है। हम सब छोटे छोटे राज्य हैं महाराज। हम अलग अलग तो क्या, मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। आप इस क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य के स्वामी हैं महाराज। हमने सोचा यदि हम सब आपके छत्र तले इकट्ठा हो जाएं, तो हमारी शक्ति भी बढ़ सकती है और आपकी अगवानी में हम कोई राह भी सोच सकेंगे। इसमें सोचने की क्या बात है? यदि कोई हमसे युद्ध करना चाहता हो तो हम उसे निराश तो नहीं कर सकते। हम उसे नतमस्तक होकर अपना राज्य और अपना अस्तित्व भेंट तो नहीं कर सकते। यदि वो सीमा पर आ ही गए हैं तो हमारी खड़ग, हमारी गदा और हमारे धनुष बाण उनका वहीं पर स्वागत करेंगे। किंतु उनकी ओर से कोई प्रस्ताव आया है? वो चाहते क्या हैं? महाराज की जय हो। पांडु पुत्र युवराज भीम और अर्जुन आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं महाराज। उन्हें ले आओ। प्रणाम मित्रों। आप सब पांडव पुत्र अर्जुन का स्नेह में प्रणाम स्वीकार कीजिए। दाऊ, आपको यहां देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रणाम दाऊ। प्रणाम दाऊ। आयुष्मान भव। प्रसन्नता का प्रदर्शन इतनी शीघ्रता से मत करो अर्जुन। हो सकता है कि यह सज्जनता अनुचित हो। अनुचित हो? क्यों दाऊ? वो इसलिए कि इस समय तुम्हारे समक्ष तुम्हारा दाऊ नहीं, द्वारका स्वामी बलराम है। मैं कुछ समझा नहीं दाऊ। सब समझ जाओगे। पहले अपने आने का उद्देश्य बताओ। दाऊ, मैं पांडवों की ओर से शांति संदेश लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि सारा देश एक हो जाए। इस देश को एक करना चाहते हो या हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हो? तुम लोग सौराष्ट्र क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों को हड़पना चाहते हो? नहीं दाऊ, नहीं, यह सत्य नहीं है दाऊ। हम तो केवल वासुदेव के आदेश का पालन करके यहां शांति और एकता स्थापित करने आए हैं। कन्हैया की बात मत करो। वो तो इतना निर्मल हृदय है कि कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें करके
उसका मन मोह सकता है। अवश्य तुमने भी शांति का ढोंग रचाकर उसको फुसला लिया होगा और वो भोला भाला तुम्हारी बातों में आ गया होगा। बिल्कुल उचित बात कही आपने। पांडवों के शांति संदेश के पीछे इनकी महत्वाकांक्षा छिपी हुई है, किंतु पांडव भूल गए यदि उनके साथ श्री कृष्ण हैं, तो हमारे साथ भी महाराज बलराम हैं, जो उनके ज्येष्ठ भ्राता है। हम किसी से भयभीत होने वाले नहीं हैं। दाऊ, आप मेरे गुरु हैं और हम सबसे भली भांति परिचित हैं। आप ही इन सबको समझाइए कि हम किसी को भयभीत करने नहीं आए। यदि भयभीत करने नहीं आए हो तो इतनी बड़ी सेना लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? और यह भी जान लो कि यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो समझ लो कि युद्ध की घोषणा हो गई। नहीं दाऊ नहीं, हम युद्ध करने नहीं आए। युद्ध करने नहीं आए हो तो हम सबका समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अपनी सेनाएं लेकर हमारी सीमाओं से निकल जाओ। दाऊ, इतने क्रोधित ना होइए दाऊ। हमारा विश्वास कीजिए, हम तो केशव की ओर से शांति और अहिंसा का संदेश लेकर आए हैं दाऊ। हमें कुछ नहीं सुनना। ठीक है दाऊ, यदि आप चाहते हैं कि ये देश एक ना हो सके तो हम जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ हो या ना हो, किंतु युद्ध नहीं होगा।